सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी कौन सी आदत आपके दिल को पाक बना सकती है। तो चलिए पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू कर। अगर कोई चीज डालती है तो वो है ज़बान। ऐसा कभी नहीं होता कि हाथ से की हुई गलती का बदला ज़बान को भुगतना पड़े। पैर से की हुई गलती का बदला और उसकी सज़ा इंसान के हाथ को भुगतनी पड़े। ऐसा नहीं है कि इंसान आँख से कोई गलती करे और उसकी सज़ा पैर को भुगतना पड़े, लेकिन ज़बान ऐसी चीज़ है कि गलती ये करती है और इसकी सज़ा पूरे जिस्म को भुगतनी पड़ती है। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इस ज़बान के हवाले से बहुत ही मोहतात रहने के हवाले से फरमाया, और आज जितनी भी मुसीबतें चाहे वो घरों में आती हों, चाहे वो सोसाइटी में आती हों, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आती हों, चाहे रोज़ी की तंगी की शक्ल में आती हों या बीमारी की वजह से आती हों, उन सब के पीछे अगर किसी गुनाह का सबसे बड़ा रोल है तो वो ज़बान की बेएहतियाती वाले गुनाह का रोल है। आप ज़रा सोचें, अगर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम और सहाबियात की ज़िंदगी का मुताला करें तो उनकी ज़िंदगी इस हद तक कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदार थी, और उनकी निगाहों में आखिरत का इतना अजीम तसव्वुर था कि एक भी औरत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ लेने के बाद अपनी ज़बान को बेलगाम छोड़ देती हो। जिस किसी ने कलेमा पढ़ा, जिस किसी ने कुरान को अल्लाह की किताब की हैसियत से माना, और जिस किसी ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरा, उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ को संवारने की कोशिश की वो अपनी आखिरत है, क़यामत के दिन के हवाले से है। इसलिए कि हर कोई ये जानता है ये दुनिया चंद दिनों की है, हर आने वाला जाने के लिए आता है, और यहाँ की मुसीबतों से बढ़ कर के क़यामत की मुसीबत है। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया ही नहीं बल्कि शाफ़िए महशर हैं, वो खुद इरशाद फरमाते हैं कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आखिर सूरह हूद में वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने बारे में फरमाते हैं कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो सूरह हूद के अंदर क़यामत का तज़किरा मौजूद है। क़यामत का दिन इतना सख्त तरीन दिन होगा कि उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, और उस दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से फरमाएगा, इक़रा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़। और वो अमाल नामा जिसके अंदर कोई छोटी या बड़ी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो दर्ज न हो, जैसा कि ख़ुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा, उसके अंदर न छोटी चीज़ छोड़ी जाएगी न बड़ी चीज़, हर एक चीज़ का उसके अंदर ज़िक्र होगा। बल्कि कुरान कहता है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो लफ्ज़ भी हमारी ज़बान से निकलता है उसे महफूज करने वाला एक फरिश्ता महफूज कर लिया करता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम दुनिया के अंदर बहुत सारे अल्फाज अकेले में करते हैं, बहुत सारे अल्फाज और बहुत सारे जुमले प्राइवेट में कहते हैं, बहुत सारी प्लानिंग अकेले के अंदर बनाते हैं,
और आज सोशल मीडिया के दौर के अंदर व्हाट्सएप और इसी के साथ फेसबुक और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल आई कि आप जो कुछ चैटिंग कर रहे हैं आप जाने या जिससे चैटिंग कर रहे हैं वही जानता है, किसी तीसरे को खबर नहीं होती। और उसके अंदर जो अल्फाज आप अपनी चैटिंग के अंदर यूज़ करते हैं आप समझते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जहन में रखें कि हर लफ्ज़ को फरिश्ता महफूज कर लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी की ज़बान से या किसी के फिंगर से अच्छे अल्फाज टाइप हो जाते हैं या ज़बान से निकलते हैं, तो कभी कभी ऐसे अल्फाज उसकी ज़बान से निकल जाते हैं जिन अल्फाज की बुनियाद पर उसे खबर भी नहीं होती और अल्लाह ताला उन जुमलों की बुनियाद पर उसे तरक्की की उस मंजिल तक पहुंचा देता है जिसका वो ख्वाब भी कभी नहीं देखा होता। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान लाशऊरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकाल लेता है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बुलंदो बाला मकाम अता कर देता है। और कभी लाशऊरी तौर पर इंसान अपनी ज़बान से ऐसा जुमला निकाल लेता है जिसकी बुनियाद पर वो जहन्नम का हकदार बन जाया करता है। इसीलिए फरमाया गया ज़बान की हिफाजत करो, इसीलिए फरमाया गया पहले तोलो फिर बोलो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की पूरी ज़िंदगी उठा करके देखें तो वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र करते थे वो अपनी ज़बान की फ़िक्र करते और अपनी ज़बान को एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हुए नज़र आते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें कि आज तन्हाई के अंदर इंसान कैसे कैसे अल्फाज अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। गंदी बातें शेयर करते हैं, गंदी पिक्चरें शेयर करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीब कारियाँ करते हुए नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग एक दूसरे के सिलसिले में करते हुए नज़र आते हैं। कभी झूठ का सहारा लेकर, कभी दगाबाजी का सहारा लेकर, कभी ग़ीबत के तौर पर इंसान अपनी ज़बान को बेलगाम कर देता है। उसे नहीं खबर कि जिस ज़बान से वो ये गलत जुमले इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, इस ज़बान की कितनी आफतें हैं और इसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे कितने सख्त तरीन अज़ाब के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। मैं सिर्फ एक हदीस आपके सामने पेश करके दूसरी तरफ चलता हूँ और दूसरी अहादीस आपकी समाअतों के हवाले करूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 34 ईयर्स की एज के अंदर वो इस दुनिया से कूच कर गए। बड़े जलील क़द्र सहाबी, दुनिया में जितने भी सहाबा तशरीफ़ लाए सारे सहाबा हुजूर से ये कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पर अपने माँ बाप को कुर्बान करते हैं। लेकिन एक दिन हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ रख करके फरमाया, या मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस सहाबी से खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हों उस सहाबी की अज़मत क्या होगी। और इसी के साथ हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम इतना बुलंद था कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में भी हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फतवा दिया करते थे और सहाबा उनसे सवाल करते और हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के सवालात का जवाबात दिया करते। इतना ऊंचा मकाम हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अब सुनिए और गौर से सुनिए उस अजीम सहाबी के बारे में जिसे रसूल आज़म ने फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, क्या इसके बारे में भी क़यामत में मुझे जवाब देना पड़ेगा? मेरे मुंह से जो जुमले निकलते हैं, अल्फाज निकलते हैं, क्या क़यामत में इस पर भी पकड़ होगी? ये कौन कह रहा है? जलीलुल क़द्र सहाबी। और उनकी ज़बान से कोई जुमला ऐसा निकलता भी नहीं था जो जुमला शरीयत के ख़िलाफ़ हो, कानून इलाही के ख़िलाफ़ हो, कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो। फिर भी हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, मेरी ज़बान से जो जुमला निकलता है, क्या सरकार इन अल्फाज पर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत में पकड़ करेगा? अब सुनिए जो हुजूर ने फरमाया, जिंदगी भर याद रखिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, तेरी माँ तुझे रोए? जहन्नम में औंधे मुंह ज्यादातर जाने वाले लोग जबान ही की वजह से होंगे। तर जहन्नम में जबान ही की वजह से होंगे। जितने भी लोग ज्यादातर जहन्नम में औंधे मुंह जाने वाले होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जबान की वजह से होंगे। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि तलवार का वार तो भर जाता है, लेकिन जबान का जख्म जल्दी से नहीं भरता। आप जरा सोचो, ये जबान इतनी ताकतवर है कि कभी गलत जुमला जबान से निकल गया तो सदियों तक दरमियान के अंदर दरार पड़ जाती है। कभी कोई ऐसा जुमला निकल गया, रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कभी गीबत हो गई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस गीबत की बुनियाद पर इतना सख्त अज़ाब क़यामत में अता फरमाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये ज़बान ही तो है जो आज के दौर के अंदर एक नया वर्ड आ चुका है, गोशिप। ये आज दो चार औरतें बैठ के क्या कर रही हैं? गॉसिप कर रही हैं। ये है क्या? ये गीबत करना है, ये एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना है, ये एक दूसरे के खिलाफ प्लान करना है। अल्लाह अकबर! आज की औरत या आज का मर्द ज़िना को तो बुरा समझता है, शराब को बुरा समझता है, नमाज को तर्क करना बुरा समझता है, लेकिन ज़बान से होने वाले गुनाहों को बुरा नहीं समझता। बल्कि बहुत सारे लोग मस्जिद ही में बैठकर बुराइयां करते हुए नजर आते हैं, महफिलों में बैठकर बुराइयां करते नजर आते हैं। अब आइए गीबत करने वाले के हवाले से पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ज़िना से भी ज्यादा सख्त तरीन है। अल्लाह अकबर! ज़िना करने वाले को तो अल्लाह तौबा करने पर माफ कर दे अगर वो चाहे तो, लेकिन गीबत करने वाले को अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि जिसकी गीबत की है वो उसे माफ न कर दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जबान के चटखारे के लिए, जबान की लज्जत के लिए, जबान से मजे लेने के लिए इंसान बेलगाम हो जाता है। कभी आज की औरतें गाने गुनगुनाती नजर आती हैं, कभी गजलें गुनगुनाती नजर आती हैं, और कभी ऐसे फहश जुमले अपनी ज़बान से निकालती हैं, उन्हें खबर नहीं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदे जुमलों के सिलसिले में क्या फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस शख्स पर जन्नत हराम है जिस शख्स की ज़बान से गंदे जुमले निकलते हों, बेहयाई की बातें निकलती हों, फहश कलेमात निकलते हों। उस शख्स के ऊपर, चाहे वो मर्द हो या औरत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत हराम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप ज़रा देखें आज के दौर के अंदर, शादीशुदा जिंदगी के अंदर आप देखते होंगे हर औरत ये चाहती है कि मेरे शौहर की ज़बान न फिसल जाए, मेरे शौहर की ज़बान से
तीन जुमले न, तीन अल्फाज न निकल जाएं, इसके लिए औरत डरती है। एक तीन अल्फाज से इतना डर रहे हो कि अगर शौहर की ज़बान से निकल जाए तो जिंदगी सारी आपस की जुदाई का सबब बन जाती है। वो जिंदगी जो इत्तेहाद के साथ गुजर रही थी, तीन लफ्जों की बुनियाद पर जुदाई हमेशा के लिए हो जाया करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लफ्जों की ताकत कितनी है। यही ज़बान से निकलने वाले अल्फाज कभी जन्नत के दरवाजे से लेकर जहन्नम के ईंधन बना देते हैं और कभी जहन्नम के दरवाजे से लेकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। अगर ज़बान से कलेमे तैयबा निकल गया और ज़बान से किसी काफिर ने कलेमे तैयबा पढ़ लिया, जिंदगी के सारे गुनाह माफ और वो जन्नत का हकदार हो गया। लेकिन पूरी जिंदगी इबादत करने वाला बंदा अगर ज़बान से कलेमे कुफ्र कह दे, उसकी जिंदगी की सारी इबादतें खत्म और वो जहन्नम का ईंधन बन गया। आप जरा सोचें, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की एहतियात के हवाले से कितनी तालीम फरमाई, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को कितना दर्स दिया। आज जितनी मुसीबतें हमारे घरों के अंदर आ रही हैं, जितनी तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, उन सारी तकलीफ़ों का सबब सबसे ज़्यादा ज़बान की बेएहतियाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पता चल जाता है जब मेरी रोजी में तंगी और बीमारी और बदन में सुस्ती पैदा हो जाती है, तो उसका क्या रीजन होता है मैं समझ जाता हूं कि किस वजह से मैं बीमार हुआ, किस वजह से मेरी रोजी में तंगी हुई और किस वजह से मुझे इबादत के अंदर सुस्ती पैदा हुई। फरमाते हैं मुझे पता चल जाता है। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर ये तो बताइए आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये तीन तकलीफ़ें आती हैं? तो फरमाते हैं जब मेरी ज़बान से अल्लाह का कोई नापसंदीदा जुमला निकलता है तो अल्लाह ताला मुझे इन तीन तकलीफ़ों के अंदर गिरफ्तार कर देता है। एक आलिम को उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब के अंदर देखा, तो ख्वाब में देखने के बाद उनसे पूछा कि हुजूर ये बताइए अल्लाह ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया? कहा मेरे करीम ने मुझे रोक दिया मुझे। और जानते हो क्यों रोका? तवज्जो चाहूंगा मेरी बहनों से। फरमाते हैं अपने चाहने वाले को आलम ख्वाब के अंदर, तुम्हें मालूम है मेरे रब ने मुझे क्यों रोका? रोकने की वजह बस यही थी कि एक मर्तबा बारिश अचानक हुई और मेरी ज़बान से ये निकला कि ये बेमौसम की बारिश कैसे? तो गैब से निदा आती है, तू बेहतर जानता है या मैं बेहतर जानता हूं? आप जरा अंदाजा लगाइए, जरा गौर कीजिए। आज हमारी ज़बानें कितनी मुसीबतें हमारे घरों के अंदर दाखिल कर दी। आज हमारी ज़बान की वजह से हम कितनी तकलीफों में गिरफ्तार हो गए। आज यही ज़बान है जो हमें मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार किए हुए है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन ज़बान, हाथ और पैर ये सब गवाही देंगे जो कुछ भी इनसे किया है। हम अगर तन्हाई में चुगली करते रहे, हम तन्हाई में गीबत करते रहे, हम तन्हाई में फसाद पैदा करते रहे, तन्हाई में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करते रहे, तन्हाई में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहे, घर तोड़ने का प्लान बनाते रहे, किसी को खबर हो या ना हो, लेकिन क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें गवाही देंगी। और इसी गवाही को सामने रखते हुए, इसी क़यामत के तसव्वुर को सामने रखते हुए सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अपनी ज़बान को बहुत मोहतात रखते और अपनी ज़बान से जो भी जुमला निकालते
बहुत एहतियात के साथ निकालते। आप जानते हैं ग़ज़वा ओहद के मौके पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा ओहद के मौके पर एक शख्स जंग ओहद के अंदर शहीद। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।